रात का अंधेरा था। दिल्ली की सड़कों पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन देश के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो आम लोग देख नहीं पाते। एक ऐसा आदमी था जो कभी हेडलाइन नहीं बनता, पर हर क्राइसिस के पीछे उसका दिमाग होता है। कभी अंडरकवर एजेंट बनके दुश्मन के बीच घुस जाना, कभी टेररिस्ट के सामने सीधा खड़े हो जाना, और कभी देश के सबसे बड़े फैसलों को साइलेंटली गाइड करना। ये कहानी है इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले आदमी की, अजीत डोभाल की। 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल एक नॉर्मल फैमिली से आते थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, जहां से डिसिप्लिन और देशभक्ति उनके अंदर बचपन से ही आ गई थी। स्कूलिंग उन्होंने अजमेर के किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से की और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1968 में अजीत डोभाल ने आईपीएस ज्वाइन किया, केरला कैडर से। लेकिन यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक मिशन की शुरुआत थी। पुलिस ऑफिसर के रूप में उन्होंने जल्दी ही अपनी पहचान बना ली, लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में लिया गया। यहां से अजीत डोभाल का सफर एक सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर हो गया, जहां नाम नहीं होता, सिर्फ काम होता है। 1970 से और 31 के दौरान पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर था। देश के लिए यह एक बहुत बड़ा थ्रेट था। अजीत डोभाल ने यहां एक ऐसा काम किया जो फिल्मों से भी ज्यादा डेंजरस था। वो एक अंडरकवर एजेंट बनके मिलिटेंट्स के बीच घुस गए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल ली और सालों तक दुश्मन के साथ रहकर उनकी प्लानिंग समझते रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त उन्होंने क्रूशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर की सिचुएशन समझने में मदद मिली। ये काम इतना रिस्की था कि अगर उनकी पहचान खुल जाती तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता। सिर्फ पंजाब ही नहीं, अजीत डोभाल ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इंसर्जेंसी के खिलाफ काफी ऑपरेशंस लीड किए। मिजोरम और नागालैंड जैसे एरियाज में उन्होंने मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाने में बड़ा रोल प्ले किया। उनका अप्रोच सिर्फ फोर्स नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। 1988 में मालदीव्स में एक कू अटेम्प्ट हुआ। रेबल्स ने वहां की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की। इंडिया ने तुरंत ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया। अजीत डोभाल ने यहां भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में। उनका एक और बोल्ड ऑपरेशन था पाकिस्तान में अंडरकवर जाना। कहते हैं कि अजीत डोभाल ने लगभग 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर इंटेलिजेंस गैदर की। वो वहां एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ रहे और इतनी गहराई से सिस्टम में घुस गए कि उन्हें पहचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 1999 का कंदाहार हाईजैक याद है, जब IC-814 प्लेन को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था। यह सिचुएशन पूरे देश के लिए शॉक थी। अजीत डोभाल उन ऑफिसर्स में से एक थे जो टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन टीम का हिस्सा बने। ये एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑपरेशन था, जहां हर डिसीजन की कीमत जिंदगी और मौत के बीच थी। 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। ये उनकी डेकेड्स लॉन्ग सर्विस का रिजल्ट था। उन्होंने अपने करियर में 37 साल से ज्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में काम किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तब अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बनाया गया। ये पोजीशन देश की सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है। NSA के रूप में अजीत डोभाल ने कई बड़े डिसीजंस में की रोल प्ले किया। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब ऑपरेशंस उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। इन ऑपरेशंस ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उनका एक फेमस डॉक्ट्रिन है, ऑफेंसिव डिफेंस। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अटैक होने का इंतजार मत करो, बल्कि दुश्मन को उसके घर में जाकर जवाब दो। ये अप्रोच
इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी को एक नई डायरेक्शन देता है। अजीत डोभाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट है। वो कैमरा से दूर रहते हैं, इंटरव्यूज नहीं देते और लाइमलाइट से हमेशा बचकर रहते हैं। लेकिन जब भी देश किसी क्राइसिस में होता है, उनका रोल साइलेंटली सबसे बड़ा होता है। उन्हें इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र भी दिया गया है, जो यूजुअली आर्मी ऑफिसर्स को मिलता है। अजीत डोभाल पहले पुलिस ऑफिसर हैं जिनको ये अवार्ड मिला। आज भी अजीत डोभाल देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी शोर शराबे के। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली हीरोज हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं होते। कुछ लोग शैडो में रहकर देश को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये एक ऐसे वॉरियर की कहानी है जिसका नाम कम सुना जाता है, लेकिन जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पर होता है। और शायद इसीलिए अजीत डोभाल को इंडिया का रियल साइलेंट गार्डियन कहा जाता है।